नमस्कार। राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के पिपलौदी में एक सरकारी स्कूल की छत गिर जाने से लगभग 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और उसमें लगभग 30 बच्चे घायल हैं, जिसमें 10 बच्चों की स्थिति बहुत नाजुक है। ये स्कूल सरकारी स्कूल था। ये घटना है 25 जुलाई 2025 की और उनकी हत्या एक तरह की ये हत्या ही कही जाएगी, क्योंकि 30 साल 40 साल पुराना मकान, 30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग जो है वो स्कूल के लिए सही नहीं होती है। उसका हमेशा जांच होना चाहिए, क्या स्थिति है, कितनी पुरानी हो गई है, कभी भी गिर सकती है, पुरानी बिल्डिंग है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनका ज़रा नाम सुन लीजिए आप। उनका नाम है एक पायल भील, प्रियंका भील, कुंदन भील, हरीश भील, कार्तिक भील, मीना भील और कान्हा भील, जिसमें से मीना भील और कान्हा भील दोनों भाई बहन थे और अपने माता पिता के 2 ही संतान थे। दोनों की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार जो है पूरा घर सूना हो गया। एक पूरा परिवार की सारी खुशी ख़त्म हो गई एक झटके में। अब आप सोचिए कि जो भील जातियां हैं वो राजस्थान में आदिवासी जातियां होती हैं। मैं तो आपको एक और वीडियो में बताया था ना कि सरकार की मंशा रहती है, सरकार ये चाहती है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी ख़राब कर दी जाए कि लोग उसमें जाना छोड़ दें और प्राइवेट स्कूल शुरू कर दिया जाए, लोग प्राइवेट को बढ़ावा दें। और प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा मकसद है सरकार का, इस आरएसएस संघी बीजेपी सरकार का, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। आपको पता है कि जो रिजर्वेशन मिलता है वो हम लोगों को वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, सरकारी सेक्टर में मिलता है, जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। निजी क्षेत्रों में हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता है। तो सरकार की मंशा है कि किसी भी तरह से सरकारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए, सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाए। आपको पता होगा कि प्राथमिक विद्यालय में या सरकारी स्कूल में भेजने के लिए आजकल के गार्जियन अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनका परसेप्शन बन गया है कि नहीं, हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। उसका यही एक कारण भी है कि सरकारी स्कूल की छत सही नहीं है, सरकारी स्कूल में डेस्क बेंच नहीं है, सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसा माहौल बीजेपी या बीजेपी की गवर्नमेंट, आरएसएस समर्थित गवर्नमेंट ऐसा माहौल बनाई है कई सालों से। ये 2-4 दिन का काम नहीं है, बहुत पहले से इस प्लान पे काम कर रही थी बीजेपी और संघ पहले से काम कर रहा था। बीजेपी जहाँ जाए उसको जल्दी से उस पर काम किया है। आपको पता होगा कि अभी आप किसी विश्वविद्यालय में चले जाइए और या पुराने जितने प्रोफेसर हैं वो सब के सब प्राथमिक विद्यालय के पढ़े प्रोफेसर हैं, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं। जितने वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, इवन IAS IPS बड़े बड़े जो सेक्रेटरी हैं सरकार में, वो सब के सब प्राथमिक विद्यालय से सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं। तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि सरकारी स्कूल, सरकारी सिस्टम इतना ख़राब होने लगा? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, कारण है, वो ये है कि सरकारी सिस्टम को ख़त्म करेंगे तभी हम आरक्षण पे सबसे बड़ा आघात कर पाएंगे। ये बात बीजेपी को समझ में आ गया था, क्योंकि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है, वो सरकारी विद्यालयों में, सरकारी सेक्टर में यानी पब्लिक सेक्टर में मिलता है। इसलिए सरकार ने सबसे बड़ा आघात किया है पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर को ही ख़त्म कर दो, बर्बाद कर दो। जब पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहेगा तो लोगों को नौकरियां प्राइवेट मिलेंगी। अब प्राइवेट में आरक्षण नहीं है तो दलित पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा इसी बहाने। ये सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का। अब सवाल उठता है कि कौन जिम्मेदारी लेगा? जो बच्चे मरे हैं, सोचिए, अब अंतिम दाह संस्कार इनका कर दिया गया। जो बच्चे जिनका डेथ हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, इनके मृत्यु की जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? सरकार लेगी, भजन लाल सरकार, राजस्थान की बीजेपी सरकार, या तो वहाँ का DM लेगा, शिक्षा अधिकारी लेगा, या शिक्षक लेंगे। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? हालांकि शिक्षकों को और वहाँ के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उससे क्या होगा? सरकार सस्पेंड कर देगी, लेकिन सरकार जो बाकी विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, उसके छत को नहीं सही कराएगी। उसको पता है कि हमको क्या करना है, वो अपने काम के प्रति ईमानदारी से लगी हुई है। आप ही नहीं समझ पाते हैं कि बीजेपी सरकार क्या चाहती है। आप लोगों के दिमाग पे और पद से जम गई है। वो तो हमेशा कहती कि हम राम राज लाना चाहते हैं। बीजेपी का स्पष्ट नारा है, हम राम राज लाना चाहते हैं। अब OBC वर्ग के लोग और हमारे भी कुछ लोग राम राज का डेफिनेशन नहीं जानते, राम राज के बारे में जानते नहीं। वो तो स्पष्ट कहती है कि उसको राम राज ले आना है। राम राज्य का मतलब है कि ऐसा राज्य जिसमें दलित पिछड़े पढ़ ना सकें। अगर कोई ऐसी सरकार बनती है जो प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके सरकारी सेक्टर को मजबूत करती है,
पब्लिक सेक्टर को मजबूत करती है, तभी हमारा आपका भला हो पाएगा। नहीं तो ऐसे स्कूल गिरता रहेगा, हमारे बच्चे दब के मरते रहेंगे और हम प्रदर्शन करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अपनी मानसिकता बदलिए, सरकार बदलिए। कहीं की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान या कहीं का, जहाँ जहाँ ये संघी सरकार, उसको हटाइए, तभी आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तभी आपके बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी, तभी जो है कि स्थिति सुधर पाएगी। आपको सुधरना होगा और इस सरकार को हटाना होगा। किसी भी राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।